Hello dear students, good morning all of you. Welcome to मैथमेटिक्स केयर पॉइंट। तो आज हम इंग्लिश मीडियम के वीडियो नंबर 2 के साथ चल रहे हैं आगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे व्हाट इज लिमिट्स। लिमिट्स क्या है, क्योंकि फर्स्ट नंबर वीडियो में इंग्लिश मीडियम का उसमें हम पढ़ चुके हैं सिलेबस ऑफ कैलकुलस, यानी कि कैलकुलस का सिलेबस पढ़ चुके हैं। तो कैलकुलस का सिलेबस में सबसे पहला टॉपिक जो था वो क्या था, लिमिट्स था। तो आज हम चर्चा करते हैं वीडियो नंबर 2 के माध्यम से लिमिट्स के बारे में। व्हाट इज लिमिट, लिमिट क्या है। इंग्लिश मीडियम का और हिंदी मीडियम का दोनों वीडियो 12th क्लास का अलग अलग सेपरेट बनाए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज चेंज हो रहा है। अभी तक जो भी वीडियो था वो एक ही साथ चल रहा था कंबाइंड, लेकिन अब आपका कैलकुलस का हर वीडियो आपका अलग अलग होगा। ठीक इसी प्रकार से 11th क्लास में भी अभी बेसिक क्लास जो चल रहा है वो सेम ही चल रहा है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। लेकिन जैसे ही सिलेबस स्टार्ट होगा तो भी आपका अलग अलग चलेगा। बता दिया जा रहा है आपका कि 11th क्लास का एडमिशन स्टार्ट हो चुका है और ऐप पर 1 जुलाई से क्लास जो है वह स्टार्ट होगा सिलेबस। अभी ऐप पर आपका बेसिक वीडियो जो है वह चल रहा है। तो आइए हम लोग देखते हैं वीडियो नंबर 2 के माध्यम से व्हाट इज लिमिट्स। लिमिट्स क्या है, तो मैंने बताया है लिमिट्स के बारे में सिलेबस में भी कि लिमिट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स वी डिफाइन एनी अनडिफाइंड फंक्शन एंड गिवन अ परफेक्ट वैल्यू। फिर से बता दे, व्हाट इज लिमिट्स। लिमिट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स वी डिफाइन undefined function and given a perfect value is called limits। फॉर एग्जाम्पल से ले सकते हैं हम। तो सबसे पहले यहां पर जानना होगा कि व्हाट इज फंक्शन। फंक्शन नहीं जानेंगे कुछ भी आपका पॉसिबिलिटी नहीं है। तो जिस तरह से अलजेब्रा में हम नंबर यूज करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, उसी तरह से कैलकुलस में चलते हैं तो आपको फंक्शन पर कमांड होना चाहिए कि कितने टाइप का फंक्शन जो है वह आपका कैलकुलस के अंदर यूज होगा। तो देयर आर 5 टाइप ऑफ फंक्शन, 5 टाइप के फंक्शन जो है वह कैलकुलस में यूज किए जाएंगे। जो फर्स्ट फंक्शन होगा इसको कैसे भी जानते हैं, आई एल ए टी और ई, इस नाम से भी जानते हैं, आई लेट से। आई मतलब इनवर्स, एल मतलब लॉग, ए मतलब अलजेब्रा, टी मतलब ट्रिगो और ई मतलब एक्सपोनेंशियल। सबका एग्जांपल लिख देते हैं हम। आई मतलब इनवर्स, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स। एल मतलब लॉग, लॉग ए बेस एक्स, लॉग ए बेस एक्स। ए मतलब अलजेब्रा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। टी मतलब ट्रिगो, साइन एक्स कॉस एक्स। और ई मतलब एक्सपोनेंशियल, ई के पावर एक्स एज टाइप ऑफ फंक्शन विच वेरिएबल, एज टाइप ऑफ फंक्शन विच पावर इज वेरिएबल इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एज टाइप ऑफ फंक्शन विच पावर इज वेरिएबल इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो फिर से बता दें कि कैलकुलस के अंदर यही 5 फंक्शन का हम यूज करेंगे कैलकुलस में। वो कोई भी ब्रांच हो, लिमिट हो, कंटिन्यूटी हो, डिफरेंशियबिलिटी हो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो, रेट मेजर हो, कुछ भी हो, कहीं पर भी यही 5 फंक्शन आपको दिखाई देगा। आई लेट, आई मतलब इनवर्स, एल मतलब लॉग, ए मतलब अलजेब्रिक, टी मतलब ट्रिगो और ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसका रूल और प्रॉपर्टी आपको आना चाहिए। इनवर्स 12th क्लास में बताया मैंने चैप्टर नंबर 2 में, लॉग 11th क्लास का ही टर्म है, अलजेब्रा आप जानते हो, ट्रिगो 11th क्लास का ही टर्म है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में भी 11th क्लास में आपको बता दिया गया। यहाँ तक आप क्लियर हो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये 5 फंक्शन पर जब तक कमांड नहीं हो, जब तक आपको मैथ में एडिशन सीख रहे हो और 1 2 3 4 9 पर कमांड नहीं हो तो ऐड सीख सकते हो क्या? नहीं सीख सकते हो। सेम इसी तरह से अगर ये 5 फंक्शन के बारे में आप नहीं जानते हो तब तक कैलकुलस का कोई भी टर्म या कैसा भी क्वेश्चन आप डील नहीं कर पाओगे। तो चलिए लिमिट की तरफ हम बढ़ते आगे। फिर से ये तो फंक्शन के बारे में नॉलेज था कि इतना फंक्शन आपको याद होना चाहिए और इतना फंक्शन आपके बारे में जानकारी होना चाहिए। लिमिट को मैंने डिफाइन कर दिया। व्हाट इज लिमिट?
तो लिमिट इज अ मैथमेटिक्स ऑफ ब्रांच, वी लर्न अबाउट अनडिफाइंड फंक्शन फॉर डिफाइन एंड गिवन परफेक्ट वैल्यू। मतलब कि लिमिट ए ब्रांच मैथ का वह शाखा है जिसके सहायता से हम अपरिभाषित फलनों को परिभाषित करते हैं एवं एक निश्चित मान प्राप्त करते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझा जाए, जैसे कि मेरे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 27 बाई एक्स माइनस 3। कह रहे हैं यहाँ पर, या ऐसे ले लो 25 स्क्वायर में दो। ये सिंपल सा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल पहले सिंपल लिया जाए। x का वैल्यू 5 पुट कीजिए, कितना पुट कीजिए 5 पुट कीजिए। एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 25 बाई एक्स माइनस 5, एक्स का वैल्यू क्या पुट करना है 5 पुट करना है, और इस फंक्शन को बताना है कि वैल्यू क्या होगा। तो एफ एक्स इक्वल टू हमने यहाँ 5 पुट किया इक्वल टू 5 का होल स्क्वायर माइनस 25 बाई 5 माइनस, ऊपर में भी आया 25 माइनस 25 बाई 5 माइनस 5, 0/0 इक्वल टू क्या आया इन्फिनिटी आया। तो एफ एक्स इक्वल टू जब हमने 5 पुट किया तो एफ एक्स 5 पर इन जो वैल्यू मेरा आया वो क्या आया अनडिफाइन आया। और यही काम था लिमिट का कि किसी भी अनडिफाइंड फंक्शन को डिफाइन करेगा और डिफाइन करके एक परफेक्ट वैल्यू देगा। तो ये कैसा फंक्शन है, विच टाइप ऑफ फंक्शन, एच टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड अलजेब्रिक फंक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्स और वाई लगा हुआ है, और जहाँ पर एक्स वाई होंगे वो फंक्शन कैसा होगा अलजेब्रिक फंक्शन होगा। ये फंक्शन कैसा है अलजेब्रिक फंक्शन है। अलजेब्रिक फंक्शन में एक्स का वैल्यू हमने 5 पुट किया, यह वैल्यू जो है अनफिनाइट आया, अनडिफाइन आया। तो अब यहाँ लिमिट का यूज किया जाएगा और इस फंक्शन को डिफाइन करेंगे और एक परफेक्ट वैल्यू निकालेंगे। तो समझा जाए कि इसमें हम कुछ एरर कर रहे थे, एरर, वह एरर क्या था अभी नहीं समझ में आ रहा। अभी तो ये समझ में आ रहा है x इक्वल टू 5 पुट किए 0/0 है जिससे हम अनडिफाइन करते हैं, लेकिन एरर क्या है ध्यान समझिएगा। केस नंबर 1 x इक्वल टू, अब एरर आपको क्लियर होगा। केस नंबर 1 में x इक्वल टू हमने 1 पुट किया, पुट करके देखो 1 इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर माइनस 25, 1 माइनस 5 कितना हो जाएगा माइनस 24 बाई माइनस 4, 6 है। जब 1 पुट किए वैल्यू तो कितना आया 6 आया। केस नंबर 2 सेकेंड, एफ एक्स इक्वल टू क्या पुट करेंगे हम 2 पुट करते हैं, तो 2 पुट करके चेक किया जाए तो 4 माइनस 25 बाई माइनस 3 माइनस 21 बाई माइनस 3। जब 2 पुट किए तो वैल्यू कितना आया 7 आया। केस नंबर 3 पुट किया जाए तो एफ एक्स इक्वल टू जब 3 पुट कर रहे हैं इसी फंक्शन में तो 9 माइनस 25 बाई माइनस 2 माइनस 16 बाई माइनस 2 8 आएगा। केस नंबर 4 x का वैल्यू 4 पुट किया जाए। अब आपको यहां रियलाइज होगा, समझ आएगा कि गलती कहां हो रहा है। अब क्लियर रूप से समझिएगा, जब हमने x का वैल्यू 1 पुट किए तो 6 आया, जब x का वैल्यू 2 पुट किए तो 7 आया, जब x का वैल्यू 3 पुट किए तो 8 आया, सिमिलरली जब x का वैल्यू 4 पुट किए तो 9 आया। तो सिंपल सी कॉन्सेप्ट था यहाँ पर। केस नंबर 5 में याद तुम भी कर सकते हो कि एफ एक्स इक्वल टू जब 5 पुट करेंगे तो वैल्यू कितना आना चाहिए था 10 आना चाहिए था, लेकिन आया है मेरे पास कितना अनडिफाइंड आया।
तो कहीं ना कहीं इस कॉन्सेप्ट में एरर हो रहा था, इसी एरर को हटाने के लिए लिमिट का यूज किया गया, क्योंकि लिमिट एक ही स्टेट में कहा कि अनडिफाइंड फंक्शन को डिफाइन करेगा, तो यहां तो डिफाइन होकर कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगा, लेकिन परफेक्ट वैल्यू भी लाएगा। तो फंक्शन डिफाइन भी होगा और परफेक्ट वैल्यू भी आएगा। मतलब आना चाहिए था 10 तो 10 ही आएगा, और अनडिफाइंड वैल्यू नहीं आएगा, एक डिफाइन वैल्यू आएगा। तो अब लिमिट का यूज देखा जाए कि लिमिट कैसे यूज करेंगे। तो केस नंबर 5, अब यहां लिमिट लिया गया, लिमिट x टेंस टू 5, जो फंक्शन है f(x), तो इधर भी लिमिट लेंगे हम, लिमिट x टेंस टू 5, x का स्क्वायर माइनस 25 और x माइनस 5, x का वैल्यू 5 पुट करना है, टेंस टू का मतलब होता है होने को है, मतलब 5 की इक्वल अप्रोक्स है यह। तो लिमिट एक लाइन का इसका स्टेटमेंट था कि यदि किसी फंक्शन से पहले हम आ गए, किसी फंक्शन से पहले यह लिमिटेशन आ गया, तब इसका वैल्यू अनडिफाइन नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए, और साथ ही साथ परफेक्ट वैल्यू भी होना चाहिए। तो डिफाइन भी करेगा और परफेक्ट वैल्यू भी होना चाहिए। तो मैथ का यूज करो। अब मैथ का अलजेब्रा आपको आना चाहिए, पहले बता दिया मैंने कि पांचों फंक्शन का कुछ ना कुछ फॉर्मूले, कुछ ना कुछ कंडीशन आपको आना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस 5 को 25 को लिख सकते हैं 5 का होल स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 5। तो लिमिट एक्स टेंस टू 5 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5 अपॉन एक्स माइनस 5। एक्स माइनस 5 से एक्स माइनस 5 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा मेरे पास, तो लिमिट एक्स टेंस टू 5 एक्स प्लस 5। लिमिट का वैल्यू तब पुट करना है जो वो डिफाइंड फंक्शन हो जाए। पुट करके देखो, 5 प्लस 5 इक्वल टू कितना आया, 10। तो लिमिट एक्स टेंस टू 5, एफ(x) का जो वैल्यू आया वो कितना आया, 10 आया। तो सिंपल सी कॉन्सेप्ट है कि 10 जो है वह आपका डिफाइंड फंक्शन है, क्योंकि इसको साइन ऑफ लाइन को हम दिखा सकते हैं कि 10 का पोजीशन कहां पर है, दैट इज अ परफेक्ट वैल्यू। यह परफेक्ट वैल्यू है क्योंकि x इक्वल टू 5 पर आना चाहिए था 10 और आया भी कितना, 10। अगर ऐसे बनाता तो कहते हैं कि लिमिट इज अ गिवन ओनली फॉर डिफाइंड फंक्शन एनी अनडिफाइंड फंक्शन। बट यहाँ हमें डिफाइन भी किया और इसका वैल्यू 10 भी आया, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि लिमिट इज अ एनी अनडिफाइंड गिवन डिफाइंड वैल्यू एंड परफेक्ट वैल्यू। डिफाइन भी करता है और क्या करता है, परफेक्ट वैल्यू भी देता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट, कि लिमिट का यूज कैसे करना है फंक्शन में। और फंक्शन जो होगा वह अपाची फंक्शन होगा, जिसे हम आई लेट कहते हैं। आई मतलब इन्वर्स, एल मतलब लॉग, ए मतलब अलजेब्रा, टी मतलब ट्रिगो और ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। Property of limits. Let f(x) and g(x) are two given function, then तब कंडीशन क्या होगा, प्रॉपर्टी क्या होगा, समझा जाए। पहला प्रॉपर्टी इसका होता है कि लिमिट x टेंस टू a
एफ एक्स प्लस जी एक्स हो, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स प्लस जी एक्स हो, यानी दो फंक्शन प्लस में दिया गया हो, लिमिटेशन एक्स टेंस टू ए दिया गया हो, तो क्या करेंगे हम, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स, दोनों का लिमिटेशन हम अलग अलग निकालेंगे, यानी एफ एक्स का लिमिटेशन अलग होगा और जी एक्स का लिमिटेशन अलग होगा, और दोनों का जो वैल्यू आएगा उसको हम क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, उसको हम ऐड कर देंगे। दोनों का वैल्यू एफ एक्स का अलग आएगा, जी एक्स का अलग आएगा, और दोनों का वैल्यू को हम ऐड कर देंगे जब ऐड हो तब। यहां पर बी नंबर, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स माइनस क्या हो, जी एक्स हो। जब दो फंक्शन दिया गया हो, दोनों सब्जेक्ट के फॉर्म में दिया गया हो, तो फिर क्या होता है कंडीशन, सब पर एग्जांपल बताएंगे, प्रॉपर्टी आप समझ लीजिए बढ़िया से। एफ एक्स टेंस टू ए एफ एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स, एफ एक्स फंक्शन अलग होगा और जी एक्स फंक्शन अलग होगा। सी नंबर, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इंटू क्या हो, जी एक्स हो, दो फंक्शन दिया गया हो, दोनों इंटू के फॉर्म में दिया गया हो, उस कंडीशन में क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स, दोनों इंटू के टर्म में हो गए लेकिन अलग अलग हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। यहां पर आप डेरिवेटिव पढ़े होंगे डिफरेंशिएशन, तो ई इंटू भी का फॉर्मूला नहीं काम करता है, एफ एक्स का लिमिटेशन अलग निकालोगे, जी एक्स का लिमिटेशन अलग निकालोगे। अगर लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स अपॉन क्या हो, जी एक्स हो, तो इस कंडीशन में क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स बाई लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स, एफ एक्स का लिमिटेशन अलग निकलेगा और जी एक्स का लिमिटेशन अलग निकलेगा। लिमिट, यहां बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, समझिएगा। कोई कोफिशिएंट टर्म दिया गया हो, सब पर एग्जांपल बताएंगे, पहले आप टोटल प्रॉपर्टी समझ लिया जाए। कोई कोफिशिएंट टर्म दिया गया हो जिसका वैल्यू क्या हो, के हो, और वो एफ एक्स के साथ इंक्लूड हो, तो उस कंडीशन में इस कोफिशिएंट को सेम प्रोसेस के अनुसार हम बाहर निकाल देंगे, और केवल जो लिमिटेशन लगेगा वो किसके साथ लगेगा, एफ एक्स के साथ लगेगा। लिमिट एक्स टेंस टू ए, केवल ओनली फॉर के हो, ओनली फॉर ए कांस्टेंट टर्म और कुछ भी नहीं, तो उस कंडीशन में अगर इसका डेरिवेटिव करते हो तो जीरो होता है, लेकिन अगर इसका हाफ लिमिटेशन निकालते हो तो कांस्टेंट टर्म का लिमिटेशन कांस्टेंट टर्म ही होता है, नो चेंजिंग, कोई चेंजिंग होने वाला नहीं है। तो लिमिटेशन एक्स टेंस टू ए के हो, और के का लिमिटेशन क्या होगा, के होगा। अगर यहां जीरो दिया गया हो तो जीरो का लिमिटेशन क्या होगा, जीरो। सी दिया गया हो, सी जब कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट का लिमिटेशन क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा। तो आप लोगों ने लिमिटेशन का टर्म देखा, यह प्रॉपर्टी है, यह प्रॉपर्टी आपको कंठस्थ याद होना चाहिए, तभी जाकर किसी लिमिटेशन का क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। जो बच्चे YouTube पर हैं तो वो ऐप पर चले आएँ, प्ले स्टोर में जाकर SK प्रसाद डाउनलोड कीजिए ऐप, और ऐप डाउनलोड करने के बाद साइन अप कीजिए, और यहाँ से हम एक्सेस दे देंगे, तो हर वीडियो और वीडियो के साथ साथ PDF भी मिलेगा, क्योंकि अब कोई वीडियो जो है वह YouTube पर अपलोड नहीं होगा। ये आपका लिमिट्स का लास्ट वीडियो है जो कि आपका YouTube पर अपलोड हो रहा है। आज के बाद सारा वीडियो ऐप पर अपलोड होंगे, वीडियो भी और साथ साथ इसका PDF भी। ये कैलकुलस 12th क्लास का निकल गया हाथ से, तो फिर आपका गया सब चीज़। इस बात को समझ लेना बढ़िया से। इसे पर डे का वीडियो और PDF फाइल अपलोड करते चलो।
और 12th क्लास के इंग्लिश मीडियम में जिन बच्चों का एडमिशन ना हुआ है वो आकर ऑफिस में एडमिशन करवा लें, क्योंकि ऑफिस खुल रहा है आपका। या कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो आकर पूछ सकते हो। 7 बजे से लेकर 12 बजे तक आपका ऑफिस खुल रहा है। तो यह तो थी प्रॉपर्टी ऑफ लिमिट्स की बात। अब हम आगे बढ़ेंगे तो लिमिट के अंदर देखेंगे कौन से ऐसे फंक्शन थे जो कि अनडिफाइंड के फॉर्म में थे और उसको डिफाइन किया गया। अगर ऐसा कौन सा फंक्शन था, तो एक तो अलजेब्रा हमने देखा है, बहुत सारे फंक्शन है जो कि अनडिफाइंड के फॉर्म में होता है। यह इन्फिनिटी फंक्शन, ए नंबर साइन एक्स इन्फिनिटी टर्म इसका क्या होगा, 1 माइनस एक्स माइनस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3। इसको फैक्टोरियल बोलते हैं, 11th क्लास में बताए हम कि फैक्टोरियल n का मतलब होता है क्या, अगर n को बाहर निकालोगे तो n माइनस डिसेंडिंग ऑर्डर में तोड़ा जाता है। जैसे फैक्टोरियल 5 दिया हो तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये फैक्टोरियल का मतलब है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जब पढ़ा है तो उस कंडीशन में यह हम फैक्टोरियल के बारे में सिखाएं। तो साइन एक्स का इन्फिनिटी फंक्शन क्या होगा, क्योंकि साइन जो है वो हर पीरियड में चेंज होता है। साइन कॉस टेन इज अ पीरियोडिक फंक्शन, यह हर पीरियड में क्या होगा, चेंज होते रहेगा। तो एक्स क्यू बाई 3 प्लस एक्स के पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स के पावर 7 बाई फैक्टोरियल 7 माइनस प्लस एक्स के पावर 9 बाई फैक्टोरियल 9 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, यह इन्फिनिटी तक जाएगा। सर ये आपने फॉर्मूला कैसे याद रखा है, कुछ नहीं है, साइन इज अ ऑड फंक्शन। चेक करो पावर 1 3 5 7 9 इसी तरह से बढ़ जाओ, एक प्लस में रखो और एक किस में रखो, माइनस में रखो। बी नंबर कॉस एक्स, तो साइन जब ऑड फंक्शन है तो कॉस इवन फंक्शन होगा, तो 1 क्योंकि x के पावर 0 का वैल्यू 1 होता है। एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस x के पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस x के पावर 6 बाई फैक्टोरियल 6 प्लस x के पावर 8 बाई फैक्टोरियल 8 डॉट डॉट अनडिफाइंड। tan x, तो x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स के पावर 3 बाई 15 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक होगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन e के पावर x इक्वल टू, तो e के पावर x का वैल्यू क्या होता है, तो 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस x का होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस x के पावर 3 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस x के पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक होगा। ई नंबर e के पावर माइनस x हो तो 1 माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 माइनस x के पावर 3 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस x के पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शन है जो कि 11th क्लास में भी आपको बता दिया गया है ये सारे फंक्शन के बारे में। तो ऐसे फंक्शन क्या होते हैं, अनडिफाइंड फंक्शन होते हैं। अब इनको डिफाइन करना है और साथ ही साथ इसका परफेक्ट वैल्यू निकालना। तो कैसे हम लिमिट यूज करेंगे और लिमिट यूज करके बनाएंगे, थोड़ा इसको देख लिया जाएगा। जब पीडीएफ फाइल होगा तो इसको हम सही से कर देंगे, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ माइनस या प्लस कुछ ना कुछ हमें इसमें मिस्टेक लग रहा है, इसको हम चेक करके बता देंगे। पीडीएफ फाइल देखकर इसको उतार लीजिएगा लो क्या वैल्यू होता है। ये रट कर याद नहीं करना है, 2 बार 4 बार लिखोगे, क्वेश्चन में यूज करोगे, अपने आप यह मेमोराइज हो जाएगा, अपने आप यह याद हो जाएगा।
ऐसा नहीं कि बैठ गए अब बैठ कर रट्टा मारने लगे, फिर तो रट्टा मारते रह जाओगे। रटना नहीं है, क्वेश्चन आएगा, बनाओगे, अपने आप सारे फॉर्मूले क्लियर हो जाएंगे। फॉर्मूला ऑफ लिमिट्स के क्या फॉर्मूले हैं? ए नंबर सब प्रूफ कराया, वो 11th क्लास का ही टर्म हम पढ़ा रहे हैं। कंटिन्यूटी भी आएंगे तो 11th क्लास का ही टर्म होगा। जब तक हम डिफरेंशियबिलिटी नहीं आते हैं तब तक जितना बता रहे हैं सभी 11th क्लास का ही है, कोई अलग नहीं है। तो फॉर्मूला ऑफ लिमिट्स, x टेंस टू 0, साइन x अपॉन x का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। सारा फॉर्मूला प्रूफ नहीं कराएंगे, एक दो प्रूफ करा देते हैं, क्योंकि आप 12th क्लास में आपको याद रखना है केवल यूज के लिए। 11th क्लास में आप कॉपी निकाल सकते हो, अगर कैलकुलस पढ़ाए होंगे तो सारे फॉर्मूले हमने प्रूफ कराया है। तो यहाँ फॉर्मूला हम केवल लिखवा देते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x हो तो वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। कैसे होता है देखो, LHS से हम प्रूफ कर रहे हैं। लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन क्या है? x है। अगर हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं तो क्या होगा? ध्यान रखना, साइन 0 अपॉन 0, साइन 0 का वैल्यू 0/0 इक्वल टू अनडिफाइंड। लेकिन लिमिट ने कहा कि यदि किसी फंक्शन से पहले हम हैं तो अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, उसका एक परफेक्ट वैल्यू होगा। और वह परफेक्ट वैल्यू क्या होगा? चलो तो देखा जाए। लिमिट x टेंस टू 0 साइन x का पीरियोडिक फंक्शन लिखिए जो हमने लिखा था अभी, 1 माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस x के पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस x के पावर 7 बाई फैक्टोरियल 7 डॉट डॉट इन्फिनिटी अपॉन कितना मेरे पास है? x है। ये साइन x का अलजेब्रिक फॉर्म है, इसे पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। लिमिट x टेंस टू 0, अब देखा गया 1 ही x है, सॉरी x है। सभी फंक्शन में x दिया हुआ है, सभी टर्म में x है तुम्हारे पास, सभी टर्मों में x है। तो x को अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं तो x को कॉमन निकाल लेते हो तो यहाँ क्या बचेगा? 1 बचेगा, यहाँ x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 बचेगा, प्लस x के पावर 5 बाई x के पावर 5 की जगह पर x के पावर 4 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस x के पावर 6 बाई फैक्टोरियल 7 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक होगा। अब बाई में क्या होगा? तो बाई में तुम्हारा x होगा। यहाँ तक सही हो, कोई डाउट नहीं है किसी को? अब यहाँ x से कैंसिल हो गया। हमें लिमिट का वर्क तब तक करना है जब तक वो फंक्शन डिफाइन ना हो। तो क्या हमारे पास बचा? तो लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 प्लस x के पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 x के पावर 4 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस x के पावर 6 बाई फैक्टोरियल 7 डॉट 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 इन्फिनिटी। अब लिमिट्स का वैल्यू पुट कर दिया जाए तो 1 माइनस x का वैल्यू पुट करो 0 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 5 माइनस फैक्टोरियल 7, कहीं ना कहीं इसमें भी 0 होगा, 0 इंटू इंडिफिनिट, 0 इंटू अनडिफाइंड इक्वल टू 0 होता। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल जो वैल्यू आया वो क्या आया? 0 आया। तो मेरे पास क्या बचा? क्या? तो 1 बचा। क्या प्रूफ करना था हमें? 1 प्रूफ करना था। इस तरह से हमने 11th क्लास में भी इसको प्रूफ करा दिया है। तो लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई x का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। ये हमने प्रूफ करा दिया है। तो सारा टर्म प्रूफ नहीं कराएंगे क्योंकि 11th क्लास में सबके सब हमने बताया है और कैसे होता है ये सारा का सारा प्रूफ कराया है हमें। ये 12th क्लास है, यहाँ पर केवल आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। फॉर्मूले याद हो तो किसी क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हो। तब सारा फॉर्मूला लिख रहे हैं, आपको कंठस्थ याद होना चाहिए, केवल लिमिट नहीं है 12th क्लास में। 12th क्लास में कंटिन्यूटी और लिमिट याद होगा, लिमिट के फॉर्मूले याद होंगे तभी कंटिन्यूटी हम बना पाएंगे। सेकेंड फॉर्मूला क्या है? इसको प्लॉट कर भी लिख सकते हो।
कि लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन साइन x हो तो इसका वैल्यू भी क्या होता है 1 होता है। वही काम करना है, साइन का वैल्यू पुट कर देना। लिमिट x टेंस टू 0 tan x बाई x हो तो वैल्यू 1 होगा। लिमिट x टेंस टू 0 अगर x बाई tan x हो तो उस कंडीशन में वैल्यू 1 होगा। अगर cos x हो तो वैल्यू क्या होता है 1 होगा। ध्यान रखिएगा cos x में बाई में x नहीं लगा होना चाहिए। अगर x बाई cos x होता है तो वैल्यू क्या होगा, तो वैल्यू 0 होगा। सब 11th क्लास का चीज है। e के पावर x माइनस 1 बाई x हो तो वैल्यू 1 होगा। लॉग x माइनस 1 बाई x हो तो वैल्यू 1 होगा। x के पावर n x टेंस टू a, x टेंस टू a, अब 0 नहीं a, x के पावर n माइनस a के पावर n अपॉन x माइनस a बताया है 12th क्लास में। इसको 11th क्लास में हम सिद्ध भी करवाए हैं, प्रूफ भी करवाए हैं आपका। लिमिट x टेंस टू x के पावर n माइनस a के पावर n और x माइनस a हो तो n इंटू a के पावर n माइनस 1 होता है। लिमिट x टेंस टू a इंपॉर्टेंट फार्मूला है और ये दो फार्मूले बहुत ज़्यादा यूज होंगे। लिमिट x टेंस टू a x के पावर n माइनस a के पावर n और x माइनस a हो तो n इंटू a के पावर n माइनस 1 होता है। इस पर एक एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे हो x के पावर 5 माइनस 5 के पावर 5 बाई x माइनस 5। तब इसको तो कोई फॉर्मूला पर सेट नहीं ना कर सकते हैं, स्क्वायर था तो आसानी से हमने सेट कर दिया। तो इस कंडीशन में n का काम कितना कर रहा है 5, a का काम कौन कर रहा है 5 के पावर n माइनस 1, 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 के पावर 4, बेसिक वाला पावर ऐड कर दो तो 5 इंटू 5 के पावर 5। बोलो कोई डाउट किसी को? एक और एग्जांपल से इसको हम समझ सकते हैं। अगर आप ऐप पर हो तो ये सब उतारने की जरूरत नहीं है, और आज के बाद कोई भी वीडियो जो है वह यूट्यूब पर अपलोड नहीं होगा। 12th क्लास के लिए सिलेबस अभी यूट्यूब पर केवल चल रहा है, बेसिक क्लास का वीडियो अपलोड होंगे। जो वीडियो नंबर 3 होगा कंटिन्यूटी, वह आपका ऐप पर मिलेगा। इसलिए ऐप जो बच्चे डाउनलोड नहीं किए डाउनलोड कर लो, साइन अप कर दो, यहाँ से एक्सेस देंगे तभी आपका ऐप खुलेगा, अन्यथा ऐप नहीं खुलेगा। आप कितना बार भी साइन अप कर लेते हो। एक इंफॉर्मेशन वीडियो है सभी छात्रों के लिए सूचना, उसमें ऐप के बारे में बताया गया है, तो उस वीडियो को देखकर आप डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन यहाँ से एक्सेस मिलेगा तब, और एक्सेस उन्हीं बच्चों को मिलेगा जिनका एडमिशन हुआ है। हम नहीं कह रहे कि फुल पे देकर एडमिशन कराओ, 1000 पैसा जमा करा कर भी एडमिशन करा सकते हो, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में बहुत सारे स्टूडेंट का एडमिशन नहीं हुआ था अभी तक, और बहुत बच्चों ने आकर एडमिशन करवा रहे हैं। एडमिशन नहीं करवाओगे तुरंत अपना किताब देंगे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो सारा बनवाते हैं, फिर आप पीछे रह जाओगे। ऐप पर हर चीज चलेगा, जैसे क्लास चलता था उसी तरह से, जब तक क्लास आपका ऑफलाइन स्टार्ट ना हो जाए। और स्टार्ट भी हो जाएगा तो ऐप पर तो वीडियो आपका चलता ही रहेगा। चलिए कुछ क्वेश्चन हम करवा देते हैं। टाइप 1 तो फार्मूला आपको इसमें याद होना चाहिए। मेन फोकस है कंटिन्यूटी का। 11th क्लास में लिमिट का कोई फार्मूला यूज है केवल क्वेश्चन में, डायरेक्टली कभी भी लिमिट से कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता है।
ट्वेल्थ क्लास में लिमिट से डायरेक्ट कभी क्वेश्चन नहीं आ सकता। हाँ, कंटिन्यूटी में यूज है। अगर आप लिमिट नहीं जानोगे कंटिन्यूटी नहीं बना पाओगे। सॉल्व करना। कितने क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए। अगर ऐप में हो तो सारा क्वेश्चन आपका उसमें होगा नीचे पीडीएफ फाइल में। ये सारे क्वेश्चन अलजेब्रिक फंक्शन के हैं, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का बता देंगे, जिससे आप क्या लिमिट का बेसिक क्वेश्चन या ट्वेल्थ क्लास तक लेवल तक जो भी लिमिट का क्वेश्चन आएंगे वो क्लियर हो जाएंगे। लिमिट डायरेक्ट नहीं आएगा, लिमिट जब भी आएगा कंटिन्यूटी के अंदर ही आएगा। चलिए लिखा जाए लिमिट x टेंस टू x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। इसे दो मेथड से बनाएंगे, एक बाय कॉन्सेप्ट, एक बाय फार्मूला। दोनों को एकदम बहुत बेहतर तरीका से समझ लेते हो तो सारा क्वेश्चन तुम खुद से भी बना सकते हो। तो क्या है बाय कॉन्सेप्ट या बाय फार्मूला? फर्स्ट मेथड बाय कॉन्सेप्ट क्या कहता है? बाय कॉन्सेप्ट की लिमिट अगर किसी भी फंक्शन से पहले है तो यह अलजेब्रिक फंक्शन है, इससे पहले लिमिटेशन है। अगर इसका डायरेक्ट वैल्यू पुट करें तो 2 का होल स्क्वायर 4 माइनस 4 0 और 2 माइनस 2 0, तो 0 अपॉन 0 जो होगा वह एक अनडिफाइंड फंक्शन होगा और लाना है इसको डिफाइंड फंक्शन और एक परफेक्ट वैल्यू भी चाहिए। तो काम कर सकते हो, x टेंस टू x स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर बाई x माइनस 2। यह कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है तो x माइनस 2 और x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2। x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा? तो लिमिट x टेंस टू x प्लस 2 बचेगा। 2 वैल्यू पुट कर दो तो 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। तो ये इस कंडीशन में एक परफेक्ट वैल्यू आया, वह 4 आया। सेकेंड मेथड बाय फार्मूला। फार्मूला क्या कहता है कि लिमिट x टेंस टू 2 दिया गया है, x स्क्वायर माइनस 4 है बाई x माइनस 2 है। तो हमने फार्मूला सिखाया अभी आप लोग को, इसीलिए कह रहे हैं कि सारा फार्मूला कंठस्थ करो, 11th क्लास का कॉपी निकालो और देखो सब कैसे प्रूफ कराया गया है। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो, क्वेश्चन बनाओगे अपने आप याद हो जाएगा। x के पावर n माइनस a के पावर n अपॉन x माइनस a हो तो हमने फार्मूला प्रूफ कराया आपसे कि n इंटू a के पावर n माइनस
हुआ। ये फॉर्मूला हमने सिद्ध करवाया है कि x के पावर n माइनस a के पावर n बाई में x माइनस a हो तो n इंटू a के पावर n माइनस 1 होता। तो सेट किया जाए कि लिमिट x टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर x माइनस क्या हो 2 हो, तो लिमिट x टेंस टू 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाएंगे तो ये तो हो जाएगा बाय कॉन्सेप्ट, बाय फार्मूला बनाना तो बाय फार्मूला देखा जाए। अब बाय फार्मूला देखा जाए x के पावर n माइनस a के पावर n और x माइनस a है। देखो x के पावर n माइनस a के पावर n और x माइनस a हो तो फॉर्मूला क्या कहता है n इंटू a के पावर n माइनस 1। n का वैल्यू कौन काम कर रहा है 2 इंटू a का वैल्यू कौन काम कर रहा है, a का वैल्यू 2a काम कर रहा है तो 2 के पावर n माइनस 1 है 2 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 के पावर 1 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। देखा गया कि दोनों कॉन्सेप्ट से बनाए, या तो आप बाय कॉन्सेप्ट बनाते हो या बाय फार्मूला बनाते हो, दोनों का परफेक्ट वैल्यू है। तो किसी भी मेथड से अगर सॉल्यूशन करते हो सबका आंसर सेम ही आएगा। तो यहां तक थी लिमिट की बात। ये लिमिट आपको क्लियर आना चाहिए। वीडियो नंबर 3 में जो कि नेक्स्ट सेशन का वीडियो होगा, और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंटिन्यूटी। व्हाट इज कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी क्या है, कोई फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस कैसे होता है, और कंटिन्यूटी के बाद पढ़ेंगे हम 5.1 एनसीईआरटी क्वेश्चन, क्योंकि 5.1 में एनसीईआरटी क्वेश्चन में कंटिन्यूटी का क्वेश्चन प्रॉब्लम दिया गया है। तो जितना हमने होमवर्क दिया है ये आप होमवर्क कर लीजिएगा, ये पीडीएफ फाइल में दिया होगा उससे आप मिला सकते हो, लेकिन पहले आप वर्क करो तब मिलाना, पहले आप वर्क कर लो तब मिलाना। समझ रहे जो कह रहे हैं ना, पहले आप वर्क कीजिए तब मिलाइए। तो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों का वीडियो अलग अलग सेपरेट आपका अपलोड होते चलेगा। तो मैं इसके प्रसाद आप लोग से विदा लेता हूँ। थैंक्स।